नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है। एक तरफ जहां बिहार में सरकारी नौकरियों की बरसात कर दी गई, तो वहीं गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। साथ ही सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार में बेटी होने पर 51,000 रुपए सरकार देगी। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के 4,60,000 छात्र छात्राओं को नीतीश सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया है। इन स्टूडेंट के खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा रही है। बिहार की वैसी छात्र छात्राएं जो 10वीं में प्रथम या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, उनके खाते में दिवाली से पहले पैसे भेजे जाएंगे। साथ ही स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में भी पैसे भेजे जा रहे हैं। देखिए, 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालक बालिकाओं को 10,000 रुपया प्रति विद्यार्थी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी को 8,000 रुपए प्रति विद्यार्थी के तौर पर दिया जाएगा। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इतना ही नहीं, स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन राशि। बिहार की वैसी छात्र छात्राएं जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण तो कर लिया है, लेकिन किसी कारण से उनके पैसे अभी तक उनके खाते में नहीं भेजे गए हैं, तो उन सभी को पैसे दे दिए जाएंगे। 2018 में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 25-25 हजार रुपया मिलेगा, जबकि 2021 के बाद या 2021 में स्नातक पास करने वाली सभी छात्राओं को 50-50 हजार रुपये मिलेंगे। तो इस वर्ष या किसी भी वर्ष में यदि छात्राएं पास की है और उनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो सभी के खाते में दिवाली से पहले पैसे भेजे जाने का आदेश जारी कर दिया गया। बिहार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की है और इसके तहत कन्याओं को अब पैसे मिलेंगे। घर में यदि बेटी हुई है तो नो टेंशन, सरकार उनके खाते में पैसे जमा करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ बीपीएल परिवारों यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार यूसीओ एवं आईडीबीआई बैंक में 2,000 रुपया की राशि जमा कर देगी लड़की के जन्म के पश्चात ही। बेटी के जन्म होने पर सरकार 51,000 रुपया से भी ज्यादा की लाभ दे रही है। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत जन्म होने पर 2,000 रुपया बैंक में जमा किया जाएगा और 1 साल होने पर 1,000 रुपया दिया जाएगा। 2 साल की उम्र होने पर 2,000 रुपये माता पिता को दिए जाएंगे। 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 10-10 हजार रुपये मिलेंगे, यानी 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 10,000 और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएट पास होने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे कन्याओं को, और ये सारी राशि कन्या के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। जब कन्या की उम्र 18 साल हो जाएगी, उसके बाद माता पिता इस राशि को निकाल सकते हैं बैंक खाते से। साथ ही नीतीश सरकार बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी चला रही है, जिसमें से बालिकाओं को इंटर पास करने पर 25,000 रुपए दिए जाते हैं और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए की भी राशि दी जाती है। तो इस तरह से नीतीश सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने और बेटियों की सुरक्षा के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना अगले 5 सालों तक जारी रहेगी। 2028 तक जारी रहेगी गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना, और इससे देश के 80 करोड़ गरीबों को फायदा मिलेगा। देखिए, मोदी जी का कार्यकाल इसी साल समाप्त हो रहा है। यदि अगले बार मोदी जी सरकार में आते हैं तो गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना जारी रहेगी और अगले 5 साल यानी 2028 तक जारी रहेगी। बिहार में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। अभी फिलहाल 70,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया जाएगा, यानी 1,20,000 पदों पर फिर से बिहार में बहाली हो रही है। अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और 10 नवंबर से आवेदन लिया जाएगा। 25 नवंबर तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। हालांकि इस डेट में आगे भी बढ़ोतरी हो सकती है।
साथ ही बीपीएससी ने दावा करते हुए कहा कि 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच परीक्षा होना संभव है और 31 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, रिजल्ट की डेट की घोषणा कर दी गई, 31 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी के पहले सप्ताह में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेगा बीपीएससी। परीक्षा में इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। इस बार 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा यदि वे पास हो गए तो। तेजस्वी यादव अब बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। देखिए, वैसे भी जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी तो यही डील हुआ था कि 2024 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और इसी बात से नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी भी छोड़ दी थी। हालांकि गठबंधन ठीक ठाक चलता रहे, नीतीश कुमार की पार्टी ठीक से चलता रहे, इसके लिए बीच में नीतीश कुमार जी ने ये बयान भी दिया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और यही डील हुई है। और अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर लगाकर ये कहा गया कि तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई। तेजस्वी यादव जल्द ही अब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का बर्थडे है। तेजस्वी यादव के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए राजद नेताओं ने पोस्टर लगाया, जिसमें से तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया गया। तो गठबंधन की सरकार बनने से पहले नीतीश कुमार और लालू यादव में जो डील हुई है कि 2024 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा, तो जल्द ही नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कृषि विभाग में अब निकलने वाली है बम्पर बहाली। देखिए, दिसंबर तक 800 प्रखंड कृषि पदाधिकारी की निकलेगी बम्पर वैकेंसी और बीपीएससी इसके लिए परीक्षा लेगा। देखिए, 2 नवंबर को शिक्षा विभाग में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। उसके बाद फिर से अब 1,20,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली निकाल दी गई है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली निकाली गई। इसके बाद सरकार ने फिर से बड़ी घोषणा कर दी कि अब कृषि विभाग में नई नौकरी दी जाएगी। दिसंबर में 800 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और साथ ही कृषि मंत्री जी ने कहा कि बिहार में अब कृषि क्लिनिक खोले जाएंगे। कृषि मंत्री जी बोले कि जब लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर होते हैं, जानवरों के इलाज के लिए डॉक्टर होते हैं, तो फिर फसल के इलाज के लिए डॉक्टर की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं होगी। बिहार में अब कृषि क्लिनिक खोले जाएंगे। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि की किस्त 6,000 रुपया से बढ़ाकर 8,000 रुपया किया जा रहा है। साथ ही बिहार के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों को प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन अब हर एक 3 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि मिलेगी। यानी वर्ष में टोटल 8,000 रुपए अब किसानों को दिए जाएंगे। साथ ही बिहार के वैसे सभी किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, उन सभी को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार घर घर केसीसी अभियान चला रही है और वैसे किसानों को खोजे जा रहे हैं जिनको अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है। देखिए, किसानों को कई बार पैसे की जरूरत होती है, वे किसी से उधार ले लेते हैं जिससे उनको काफी ज्यादा ब्याज चुकाना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसानों को जब भी पैसे की जरूरत होगी वे किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकेंगे। मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अगले 5 सालों तक अब गरीबों को फ्री में राशन मिलता रहेगा। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि जिन किसानों ने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, उन सभी किसानों का राशन कार्ड ही बंद कर दिया जाएगा। उनको नहीं मिलेगा फ्री में राशन। किसान लोग जरा ध्यान दें, 31 दिसंबर तक आपको समय दिया गया है। 31 दिसंबर से पहले अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर ही करवा लें, यानी ई-केवाईसी जरूर करवा लें, वरना आपका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाएगा। बिहार के करोड़ों अभी तक किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है, अतः जल्द से जल्द करवा लें।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने साथी ने बड़ा खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो जाए, उनका दिमाग कमजोर हो जाए, इसके लिए जदयू नेता ललन सिंह नीतीश कुमार के खाने में टेबलेट मिलाकर दे रहे हैं। मेमोरी लॉस होने का टेबलेट मिलाकर खिलाया जा रहा है नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे लोजपा नेता अरुण कुमार ने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुख्यमंत्री के खाने में टेबलेट मिलाकर दे रहे हैं, जिससे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, जिसके कारण नीतीश कुमार जनता दरबार में गृह मंत्री को खोजने लगते हैं, जबकि वे खुद गृह मंत्री हैं। अरुण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कभी नेताओं को पकड़कर सिर में सिर टकराने लगते हैं तो कभी नेताओं का पैर पकड़ लेते हैं। अरुण कुमार ने ललन सिंह पर हमला करते हुए कहा कि यह वही लोग हैं जो लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में जेल भेजने में मुंशी का काम कर रहे थे। अब वही मुंशी जदयू को समाप्त करना चाहते हैं और नीतीश कुमार को किनारे करने में लगे हुए हैं। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। खत्म होने वाला है आपका इंतजार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों को मिलने वाले हैं। देश के करोड़ों किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 नवंबर से पहले किसानों के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से डेट तो नहीं बताया गया है, लेकिन इतना जरूर ही कह दिया गया कि 15 नवंबर से पहले किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए जाएंगे। तो जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, जरूर ही करवा लीजिएगा, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। दिवाली से पहले बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले हो गई है। सैलरी के लिए जारी हो गया है 125 करोड़ 75 लाख रुपए। देखिए, राज्य सरकार ने दिवाली से पहले विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन भुगतान करने के लिए 125 करोड़ 75 लाख 38 हजार रुपए जारी कर दिए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश कुल सचिवों को दे दिया गया है। बिहार के युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार पंचायती राज विभाग में 3559 पंचायत सचिव के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इंटर पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले भी हमने आपको इसकी सूचना दी थी। समय बहुत कम बचा है, 9 नवंबर तक लास्ट डेट रखा गया है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, आवेदन कर सकते हैं। देखिए, टोटल 3532 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से 1746 पद अनारक्षित हैं, जिसमें दूसरे राज्य के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या में 35% यानी 1022 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटर पास किया हुआ है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आवेदन आप बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, जो कि है ऑनलाइन bssc.com। आवेदन की प्रक्रिया पिछले 27 सितंबर से ही चल रही है, जो कि 9 नवंबर 2023 तक लास्ट डेट है। 9 नवंबर तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 11 नवंबर तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 37 साल के बीच एज लिमिट मांगा गया है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। बिहार में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। डेंगू हर दिन बिहार में तबाही मचा रही है। तो डेंगू से आखिर कितना खतरा हो सकता है गर्भवती महिलाओं को, इसकी भी सूचना डॉक्टर ने दे दी है। देखिए, बिहार में डेंगू के तांडव के बीच किशनगंज के सदर अस्पताल की महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शबनम यास्मीन ने बताया कि गर्भावस्था में वैसे भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिससे डेंगू होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी गर्भवती महिला को डेंगू हो जाता है तो इससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ गर्भ पर भी बुरा असर पड़ता है। कई बार तो देखा गया है कि डेंगू के कारण कई महिलाओं का गर्भ भी गिर जाता है और साथ ही साथ मां की जान पर भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गर्भावस्था में महिलाओं को अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और बचाव करना चाहिए। तो गर्भवती महिलाएं खास करके डेंगू से जरा बच के रहें। जो सीटेट दिसंबर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। सीटेट दिसंबर के लिए शुरू हो गया है फॉर्म भरने का सिलसिला।
देखिए, सीटेट दिसंबर के लिए 3 नवंबर 2023 से ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 नवंबर तक रखी गई है और इस बार सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी 2024 यानी रविवार को आयोजित होने वाली है। जो सीटेट दिसंबर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में दिवाली के बाद ही ठंड बढ़ने वाला है। बिहार में जल्द ही दिखेगा ठंड का असर। नवंबर में कई जिलों की हवा खराब होगी। मुजफ्फरपुर का तो हालात सबसे खराब होने वाला है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत होने वाली है। देखिए, बिहार में आने वाले दिनों में तेजी से ठंड बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र की ओर से बने विशेष प्रभावों की वजह से राज्य भर में आंशिक बादलों की आवाजाही बनी हुई है और बिहार के लगभग 20 जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि दिवाली के बाद से ही बिहार में ठंड बढ़ने के आसार हैं। विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर अपना नया रिकॉर्ड बना लिया। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के बराबर शतक बना लिया है। टोटल 49 शतक बना लिए हैं विराट कोहली ने और इस दौरान विराट कोहली ने कहा कि मैं कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, वो हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। कोहली ने आज ही सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में रविवार को भारत ने एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 243 रन से हरा दिया। भारत टीम ने इस वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं जीत हासिल की है। इसके साथ ही भारत ने पॉइंट टेबल में नंबर 1 के साथ फिनिश तय कर लिया है। लेकिन आज भारत की जीत से ज्यादा विराट कोहली की रही। अपने बर्थडे के दिन विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली और वनडे क्रिकेट में 49 शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने भी विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई देते हुए ये भी कहा कि आप जरूर 50 शतक लगाएंगे।